जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के महान और मधुर नाम से मैं आप सबके पास आती हूँ। आइए वीडियो को शुरू करने से पहले हम अपने सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर की ओर अपनी आंखें उठाएं और उससे प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले हम इस समय आते हैं। आप हमें जो समय दिया है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, इस समय आप मुझ दुर्बल को अपनी क्रूस की आड़ में छुपाइए, ताकि मैं नहीं लेकिन आप दिखाई दें और अपने वचन से आप हमसे बातें करें। हमारे सुनने वाले हर एक भाई बहनों को आशीष दें, हर एक उनकी घटी कमी को पूरा करें और उनके आत्मिक जीवन में आशीष दे। प्रभु आपके वचन को समझने पाए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुने ग्रहण करें, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, आइए आज के दिन हम उत्पत्ति उसका 39 अध्याय और 39 अध्याय का मैं आपके लिए 9 और 10 वचन पढ़ती हूँ। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं? और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही, और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास लेते या उसके संग रहे। प्यारे भाई और बहनों, एक बात मैं आपको कहने जा रही हूँ। बिफोर मैरिज या शादी से पहले शारीरिक संबंध, इसको आज का समाज, आज का सभ्य समाज गलत बोल के नहीं मानता है, ये चलता है। और शादी से पहले जो पाप करते हैं, जो व्यभिचार करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में वो बहुत बड़ा घृणित पाप है, क्योंकि परमेश्वर के 10 आज्ञा में लिखा है कि तू व्यभिचार ना करना। प्यारे भाई और बहनों, आप अपना पाप को कैसे भी करके छिपा देंगे, लेकिन सर्वोच्च परमेश्वर के सामने आप छिपा नहीं सकते। परमेश्वर, हम कहाँ पर भी क्या पाप करते हैं, छिप के करते हैं, कहाँ पर भी करते हैं, अंधेरे कोठरी में करते हैं। जैसा दाऊद भजन 139 में कहता है, मैं जहाँ जाऊँ प्रभु तो वहाँ पर है, तेरी आंखों के सामने से मैं कहाँ छिपूँ। यहाँ पर एक शख्स के बारे में हम देखते हैं। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ को कौन नहीं जानता। आप अगर आज के जनरेशन को कहें तो हम कह सकते हैं आज की जनरेशन बड़ी मुश्किल की परिस्थिति में। उनके हाथ में स्मार्टफोन है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, व्हाट्सएप है और यूट्यूब है, और उन्होंने अपना ऐसे ही मोबाइल में भी उनका जो स्क्रीन लॉक करने का भी जो सिस्टम है, माँ बाप कुछ जान नहीं पाते हैं वो क्या करते क्या नहीं करते हैं, और अश्लील चीज़ को भी देखते हैं, और उसके भी बहुत प्रकार के शत्रु ऐसे साधन भी रख दिया है। प्यारे भाई और बहनों, जो हमारे बच्चे बहुत इजीली गुमराह हो सकते हैं। आज शत्रु बहुत बड़ा चाल रचा है। लेकिन क्या आप सोचते हैं, उत्पत्ति जब जो बाइबल का द फर्स्ट बुक है, वहाँ पर भी इतना बड़ा जो परीक्षा और टेम्पटेशन जो प्रभु का दास यूसुफ के प्रति जो आया था, क्या उसका टेम्पटेशन से क्या हमारा टेम्पटेशन आज के दिन बड़ा है? यूसुफ का लाइफ को हम देखें। यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी को कहता है, भला मैं ऐसा बड़ा दुष्टता करके परमेश्वर के सामने मैं कैसे अपराधी बनूं? प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ ने मिस्र देश को बंधुआ होके गया था। मिस्र देश में परमेश्वर का इच्छा था कि वो प्रधानमंत्री बने। वो पोतीफर की पत्नी के साथ व्यभिचार करने के लिए प्रभु उसको वहाँ नहीं भेजा। यूसुफ का लाइफ को आप देखिए, अपना पिता का लाडला है। मैं जब यूसुफ का लाइफ को मेडिटेट करती हूँ, मेरा मन बहुत ही आनंदित हो जाता है, जबकि पिता का इतना प्यारा लड़का है और लाडला बेटा है। कहते हैं कि लाड प्यार ने इसको बिगाड़ दिया, लेकिन यूसुफ तो बिगड़ा नहीं प्यारे भाई और बहनों। लेकिन अदोनिया के देखिए बाइबल में, दाऊद का बेटा अदोनिया, जो कि दाऊद का लाड प्यार से अदोनिया बिगड़ गया था। उसके पिता ने उसको कभी दुखित नहीं किया। लेकिन उसके बदले आप यूसुफ का लाइफ को आप देखिए। यूसुफ ने अपना पिता का लाडला बेटा होने पर भी वो बहुत ही अच्छा लड़का था, और अपने भाइयों का बुराई आके अपने पिता को बताता था। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ का मोरल स्टैंडर्ड कितना ऊंचा था, उसका कैरेक्टर कितना अच्छा था। यूसुफ एक ऐसा समय में था जो कि देखिए उसके लाइफ में कितना दुख है। छोटा लड़का, बचपन से ही माँ मर गई है, और भाई लोग उसे कोई भी प्रेम नहीं करते हैं। अपने लिया के बच्चे और बिल्हा और जिल्पा के बच्चे, उनके साथ यूसुफ जीवन व्यतीत करता है। भाई लोग कोई उससे अच्छा से बात भी नहीं करते हैं,
और उसको ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, भाई लोग कोई प्रेम नहीं करता है। और थोड़ा बहुत प्यार उसका पिताजी से उसे मिल भी जाता था, लेकिन ये भी उसका नसीब में नहीं हुआ कि ऐसा परिस्थिति आया कि भाइयों ने उसको इस्माइलियों के हाथ में भेज देते हैं, जो कि मिस्र देश में हो जाता है। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ का लाइफ में कितना दुख है, कितना मुसीबत है। और पोतीफर के घर में जो यहाँ पर देखिए 39 का लिखा है कि जब यूसुफ मिस्र में पहुँचाया गया तब पोतीफर नामक एक मिस्री ने, जो फिरौन का हाकिम और अंगरक्षकों का प्रधान था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहाँ ले गए थे मोल लिया। पोतीफर ने इस्माइलियों के हाथ से यूसुफ को खरीद लिया, मोल लिया। यूसुफ पोतीफर के घर में रह रहा है। प्यारे भाई और बहनों, वहाँ पर कितना बड़ा टेम्पटेशन आता है जोसेफ का लाइफ में। और यहाँ पर प्रभु का वचन बोल रहा है कि प्रतिदिन वो स्त्री, यहाँ पर देखिए 10 पद में लिखा है, और ऐसा हुआ कि वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उसकी ना मानी कि उसके साथ लेटे या उसके संग रहे। प्यारे भाई और बहनों, क्या आप जानते हैं यूसुफ का लाइफ में प्रतिदिन जो टेम्पटेशन आ रहा है, यूसुफ का टेम्पटेशन तो हमारा लाइफ में उससे बड़ा और टेम्पटेशन है। वही घर में वो रह रहा है, शत्रु उसके सामने ही है, लेकिन डेली उससे वैसे बोल रही है वो। तो यूसुफ को कितना कष्ट उठाना पड़ा होगा भाई और बहनों। और रात में चैन से सो भी नहीं पाता होगा, नहाने समय में भी वो चैन से नहा भी नहीं सकता होगा। जाने कौन घड़ी वो दुष्ट स्त्री मेरे पास आ जाएगा, उसको बहुत ही फूक फूक के चलना पड़ रहा है। प्यारे भाई और बहनों, जबकि वो एक बंधुआ था, तो बंधुआ का कोई अपना पर्सनालिटी नहीं रहता। वो मालिक जो बोलता है, फिर वो खरीदा हुआ गुलाम बंधुआ, मालिक जो बोलेगा उसको वो करेगा। यूसुफ बहुत ही विश्वास योग्य था। और उसका 10 पद में हम 9 में पढ़िए, देखिए पढ़ते हैं, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, और उसने तुझे छोड़, जो उसकी पत्नी है, मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा, इसीलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। प्यारे भाई और बहनों, यूसुफ परमेश्वर का अपराधी में क्यों बनूं, ये बात को उसने कहता है। इसका मतलब उसने परमेश्वर का भय मानता है। अफसोस की बात है, आज का यंग जनरेशन, हमारे बच्चे, हमारे जवान बच्चे परमेश्वर का भय मानते तो आज उन्होंने पाप नहीं करते। देखिए, मैं एक बात आपसे कह रही हूँ, यूसुफ का रिलेशन उसका पापा के साथ बहुत अच्छा था, अपना पिता का लाडला बेटा था। जब प्रधानमंत्री बन जाता है, जब भाई लोग आते तो भी वो अपना पिता को याद करता। क्या वो बूढ़ा आदमी जिसकी चर्चा तुमने करते थे, क्या वो अब तक जीवित है? इससे ये प्रमाणित होता है कि यूसुफ अपने पिता को कितना चाहता है। लेकिन आज के दिन ऐसा होता है प्यारे भाई और बहनों, माँ बाप से बच्चे एक दूरी बनाए रखते हैं, अपना एक अलग सर्कमस्टांस, अलग एक दुनिया बनाते हैं और उसमें किसी को भी घुसने नहीं देते। प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ एक ऐसा समय में था जबकि बाइबल नहीं था, उसके लिए चर्च नहीं था, कोई उसके लिए चर्च प्रेयर करने वाला कोई नहीं था, उसके लिए कोई फास्टिंग प्रेयर करने वाला कोई नहीं था। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, ऐसी मुश्किल परिस्थिति में जोसेफ था। और जानते हैं जोसेफ कितना साल पोतीफर का घर में था? जोसेफ वचन में कहता है कि जोसेफ जब मिस्र देश को पहुंचाया गया तब जोसेफ को उस समय 17 साल था, और जब फिरौन के सामने जब खड़ा किया जाता है तब उसको 30 साल हो जाता है। और इसमें से आप 2 साल घटा दीजिए, वो जेल में था, मतलब 17 प्लस 30 से 17 माइनस कर दीजिए तो आपका रहा 30 से 13 ईयर्स रहा। 13 ईयर में से वो जेल में 2 साल बिता दिया तो 11 साल रहा। 11 या 10 साल वो पोतीफर के घर में रहा, कंटिन्यूसली 10 साल चाहे 11 साल किसी ने उसको पाप करने के लिए उस्काता है और यूसुफ ने बच के रहा है। प्यारे भाई और बहनों, हम अपना आज बहुत सारे एक्सक्यूज़ मांग लेते हैं, कहते आज काश का दुनिया में बहुत पाप बढ़ गया। लेकिन क्या हम जोसेफ का टेम्पटेशन से बढ़कर के बड़ा टेम्पटेशन में हम जाते हैं? जोसेफ अपना लाइफ में पाप नहीं किया, बोल रहा है कि मैं ऐसे पाप करके क्या मैं परमेश्वर के विरुद्ध मैं क्यों कर अपराधी बनूं। वो जानता है कि मैं जो पाप करता हूँ ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। प्यारे भाई और बहनों, वो इजीली पाप कर सकता था और वो गुलाम था, मालिक का हुक्म मानना उसके लिए अनिवार्य था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो बोलता है मैं ऐसा काम नहीं करूँगा। एक तो उसने मालिक के प्रति वफादार है, जबकि पोतीफर की पत्नी अपने पति के प्रति वफादार नहीं है, लेकिन जोसेफ अपने मालिक के प्रति वफादार है, ईमानदार है, विश्वास योग्य है। बोलता है मैं तुझे छोड़ मेरा मालिक और कोई चीज़ रख नहीं छोड़ा है, ये घर में सब कुछ है मेरे लिए, मैं सबको एंजॉय कर सकता हूँ। सब मालिक अपना खाना को छोड़ के और कोई चीज़ नहीं जानते थे, लेकिन जोसेफ ने कहता है तुझे छोड़ मेरा मालिक और कोई चीज़ मुझे बाकी नहीं रखा, तो भला मैं ऐसा दुष्टता में कैसे करूं।
प्यारे भाई और बहनों। और यहाँ पर वचन में पढ़ते जोसेफ को प्रतिदिन कहती है, जोसेफ का इतना सुंदर आंसर उस दुष्ट स्त्री के प्रति कोई भी प्रभाव नहीं डाला। जोसेफ के आंसर से खुद वो लज्जित होना चाहिए, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो अपना कोशिश में जारी है। प्यारे भाई और बहनों, अब ये जाने शैतान हमारे पीछे लगा रहता है कंटिन्यूसली 10 ईयर्स से 11 ईयर्स उसके पीछे पीछे लगा रहा। और वचन कहता है कि एक दिन की बात है जब घर में कोई नहीं था, जोसेफ काम में जाता है, वो घर में और रूम में, यहाँ मैं आपके लिए पढ़ती हूँ। और ऐसा हुआ वो प्रतिदिन यूसुफ से बातें करती रही और उसने उसकी ना मानी कि उसके पास ले गई या उसके संग रहे। एक दिन क्या हुआ कि यूसुफ अपना कामकाज करने के लिए घर में गया और घर के सेवकों में से कोई भी घर के अंदर ना था। देखिए प्यारे भाइयों बहनों, ऐसे चांस को, ऐसे सिचुएशन को उस स्त्री ने इंतजार कर रही है कि कब मैं यूसुफ को मैं अकेला पाऊँ। प्यारे भाइयों और बहनों, जोसेफ ने कभी भी स्त्री के साथ अकेले में रहने का इच्छा नहीं किया। उसके साथ ना लेटने का इच्छा किया, ना उसके साथ अकेले रहने का इच्छा किया, लेकिन उसको एक ऐसा समय आया कि उसको अकेला जाना पड़ा और शत्रु को यही ताक में था कि कब यूसुफ अकेला होगा। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन मैं खास तौर से जवान भाई बहनों कहती हूँ, उन्होंने अपने आप को अकेला बनाते हैं, कोई भी प्रॉब्लम्स माता पिता के साथ शेयर नहीं करते हैं, अपने आप को अकेला बनाते हैं। जब हम अकेले रहते हैं, शत्रु उसका पूरी फ़ायदा उठाता है। प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ के जीवन में इतना बड़ा पाप आता है, लेकिन उसने उस पाप को कभी कल्टीवेट नहीं किया, उसको लेके मेडिटेट नहीं किया, उस बात को लेकर सोचा तक भी नहीं, वो अपना काम में बिजी रहा। प्यारे भाई और बहनों, पाप से बचने का एक बहुत ही अच्छा उपाय है कि हम अपने कामों में अपने को बिजी रखें, क्योंकि ऐसा भी कहावत है, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्क हाउस। अगर आप आलसीपन से रहेंगे तो शत्रु आपको इजीली अटैक करेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ ने कभी भी स्त्री का बात को गहराई से लिया नहीं कि उसको पाप करने का विचार तक नहीं किया उसके मन में। आप उसका विपरीत देखिए, दाऊद को देखिए, जबकि जोसेफ के पास ही पोतीफर की पत्नी है, रह करके भी जोसेफ ने पाप नहीं किया, लेकिन दाऊद बत्शेबा को बुला के पाप करता है। सिमसोन को देखिए, सिमसोन खुद जाता है पलिस्तियों के देश में। इससे हम क्या सीखते हैं, क्या समझते हैं? पाप जो आपके अंदर आता है, आपका जो थॉट लाइफ, आपका माइंड में जो चीज़ होता है, वो आपका काम में, आपका शरीर में वो प्रकट होता है। प्यारे भाई और बहनों, आपका थॉट लाइफ यदि आप डिटरमाइन किए, मेरे ख्याल से मैं जितना दूर सोचती हूँ, जो से प्रार्थना करता होगा, प्रभु मुझे इस लड़की से बचा, इस स्त्री से, इस दुष्ट स्त्री से मुझे बचा, हो सकता है वो डेली प्रेयर करता होगा। प्यारे भाई और बहनों, अगर आज के दिन आपके प्रति ऐसे टेम्पटेशन आता है, ऐसे परीक्षा आता है, तो हमें चाहिए कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, हम लगातार प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु जी मुझे इस टेम्पटेशन से, इस परीक्षा, यदि यूसुफ यदि ऐसे टेम्पटेशन से बच सका तो हम क्यों ना कर सके, हम क्यों फेल हो जाए, हम भी बच सकते। और कहते हैं प्रभु के लिए अगर आप एक स्टेप बढ़ाते हैं तो प्रभु आपके लिए 10 स्टेप बढ़ाएंगे। प्रभु आपको सहायता करने के लिए आप वो रेडी हैं, वो खाली इतना चाहता है कि आप हरा झंडा दिखा दीजिए। प्रभु को कहिए, प्रभु मैं ऐसे सिचुएशन में पड़ा हूँ। दाऊद को देखिए, दाऊद ने कल्टिवेट किया, दाऊद ने मेडिटेट किया, दाऊद ने बत्शेबा को देखा, उसके बारे में सोचा, उसके मन में उसका थॉट लाइफ पूरी मतलब खराब हो गया और उसको वो पाप में गिर गया। सिमसोन बार बार जाता है। सो प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हम अकेला ना हो। जोसेफ का अकेला का फ़ायदा उठाया, लेकिन जोसेफ मोराली बहुत ही स्ट्रांग था, परमेश्वर का वो भय मानता था। प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन हमारे जवान बच्चे, अब प्रभु का वचन कहता है यहोवा का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। द फियर ऑफ द गॉड इज़ द बिगिनिंग ऑफ लाइफ, बिगिनिंग ऑफ नॉलेज। अगर आपको नॉलेज पाना है तो परमेश्वर का भय मानना है। हम बहुत पढ़े लिखे होते हैं, बहुत डिग्री, बहुत उपाधि हम ग्रहण कर लेते हैं, क्या वो सही मायना में नॉलेज है? अगर सही मायना में नॉलेज होता तो आज दुनिया में इतना पाप, बुराई, व्यभिचार और बातें पाए नहीं जाता। ये सांसारिक शिक्षा हमको हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे जीवन के पाप को दूर नहीं कर सकता। प्यारे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर की भय, हमारे जवान बच्चों को परमेश्वर की भय का आवश्यकता है। परमेश्वर का, मैं ये पाप करूँगा तो मैं ये पाप करने के द्वारा मैं परमेश्वर की दृष्टि में मैं अपराधी ठहरूंगा। जोसेफ ने ये पाप नहीं किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? मिस्र का प्रधानमंत्री बन गया। दाऊद ने पाप किया, उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ? उसका लाइफ दुखमय हो गया। उसके एक उरिया को मारने के द्वारा उसको 4 अपने बच्चों को 4 बच्चों का मृत्यु उसको सहना पड़ा।
सिमसोन का लाइफ देखिए, सिमसोन का आंख फोड़ दिया गया, जेल में चक्की पीसने लगा, दागोन देवता के लिए तमाशा बना। जब मैं सिमसोन का कैरेक्टर पढ़ती हूँ मुझे बहुत दुख लगता है। मेरा हार्ट में, हृदय में कोई हथौड़ी से मारता है जैसा लग जाता है। इतना बड़ा प्रभु का नाजिर, लेकिन क्या क्या उसका रिजल्ट, लास्ट रिजल्ट क्या हुआ। सो प्यारे भाई और बहनों, ये व्यभिचार पाप से हम बचे रहे। आज संसार कहता है ये सब चलता है, बिफोर मैरिज अब करने से चलेगा, लेकिन बाइबल का परमेश्वर, आवर गॉड इज ए होली गॉड, वो पाप के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। विश्वासी को क्षमा तो मिलेगा, लेकिन आपको उसको दंड आपको भुगतना पड़ेगा। सो प्यारे भाई और बहनों, जोसेफ के लाइफ से हम ये चीज़ को सीखे, समझे। जोसेफ ने कभी भी पोतीपर की पत्नी का बातों को लेके अपने मन में पाप को स्थान नहीं दिया। परमेश्वर से उल्टा वो प्रार्थना करता रहा, प्रभु मुझे इस पाप से बचा। अगर आप प्रार्थना करते रहेंगे प्रभु खुश हो जाएंगे। प्रभु चाहता है आपको बचाने के लिए। अगर आप प्रभु के शरण में रहेंगे, प्रभु से प्रेयर करते रहेंगे, यीशु मसीह का लहू का दावा करते रहेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करेंगे और आपको बहुत सारे पाप से बचा देंगे। प्यारे भाई और बहनों, ये फिजिकल रिलेशनशिप, ये शारीरिक संबंध बिफोर मैरिज या आफ्टर मैरिज स्थापन करने के द्वारा कितना घर टूट गया, कितने लोगों का लाइफ। बाइबल में देखिए सिमसोन का लाइफ क्या हुआ, दाऊद का लाइफ क्या हुआ, लेकिन जोसेफ का लाइफ क्या हुआ। कितना अच्छा से वो मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन गया। प्यारे भाई और बहनों, इस बात से हम सीखे, जिस बात से परमेश्वर घृणा करता है कि हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के विरुद्ध हम अपराध ना करें। प्रभु का भय अगर हमारा अंदर है तो आज के दिन हम पाप से बच जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हमारे अंदर भी गलत विचार आता है, कुछ भी गलत चिंताएं हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू का हम दावा करें। प्रभु यीशु मसीह हमें सदा तत्पर है हमें इस पाप से बचाने के लिए। सो आइए हम प्रार्थना करें। हमारे महान अनुग्रहकारी ईश्वरीय जीवित प्रभु जीवित परमेश्वर, आपके चरणों के तले इस समय आते हैं। आपने हमें जो छोटी सी वचन दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे जवान भाई बहनों के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं, जो आज के दिन प्रभु जी पाप बुराई में पाए जाते हैं, अपना जीवन नष्ट भ्रष्ट कर देते हैं। प्रभु उन सबको आप संभाले प्यारे पिता, और यूसुफ के जीवन से आप हमसे बातें करिए। छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से रखते हैं, सुनिए, ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की।